सर नीलोखेड़ी के विधायक है धर्मपाल गोंदर, वो भी अब मैदान में आ चुके हैं, तो क्या लगता है किससे ये मुकाबला मानते हैं? देखो, मुकाबला तो कुछ नहीं, अब तो जनता ने फैसला करना है। 5 साल का इनका कार्यकाल भी और 5 साल का मेरा कार्यकाल भी। अगर मैंने अच्छा काम किया 5 साल में तो जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अगर इनके जो कार्य हैं वो नीलोखेड़ी में बोल रहे हैं। शायद ही लगभग कांग्रेस ने लंबे अरसे तक राज किया, लेकिन कभी उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम उनकी वोट लेने का काम किया और उसके बाद उनके बीच में कभी ये जाकर सोचा नहीं कि ये किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। भाजपा की टिकट मिलने के बाद भाजपा के बहुत से नेता जो है नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं नीलोखेड़ी विधानसभा के, उनको मनाने का काम करोगे आप? और ये थोड़ा सा होता है टिकट के बाद, लेकिन बाद में सभी अपने कार्यकर्ता अपने काम पर लग जाते हैं। और सर, जो कमी रह गई थी, जो काम नहीं हुए थे नीलोखेड़ी विधानसभा के अंदर, अगर आप विधायक बन जाते हो तो उन काम को पूरा करवाओगे? सबसे पहले जो बड़े बड़े काम, चाहे कॉलेज रुके हुए हैं, आदि आदि बिल्डिंग बनी हुई है, स्टेडियम है, अस्पताल है, जो अधूरे काम है, प्राथमिकता सबसे पहले यही रहेगी कि उन कामों को हम पूरा करके जनता के को समर्पित करें, ताकि बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनेगी। से प्रार्थना करूंगा कि देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए आप भाजपा को मजबूत करें। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? नहीं, जित हमारी 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, लगातार जनहित के काम किए, बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई, हरियाणा के अंदर भाजपा की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज नीलोखेड़ी विधानसभा में पहुंचे हैं और नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी हमारे साथ मौजूद है, जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का क्या कुछ समर्थन इनको मिल रहा है, इनसे बातचीत करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में उतर रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, आप सबको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर, पहले तो आपको बधाई हो कि आप बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हो। धन्यवाद, और इसके लिए अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हो, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? नहीं, जित हमारी 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, लगातार जनहित के काम किए, बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, ताकि जो गरीब आदमी पिसता जा रहा था, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, हमारी सरकार ने उन खासतौर से उन गरीबों को ऊपर उठाने का काम किया जो वर्षों से पीड़ित थे, जिनके कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे सरकार में हर विधायक, हर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा की है, और सरकार ने चाहे नौकरियों की बात हो, आयुष्मान कार्ड देकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी हो, लाल डोरे की एक ऐसी समस्या थी जिसमें मालिकाना हक तक उनको अपना नहीं था, अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी, तो ऐसे कई फैसले जो सरकार ने किए हैं जनहित में। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गरीब आदमी की चिंता की है, शायद ही लगभग कांग्रेस ने लंबे अरसे तक राज किया, लेकिन कभी उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम उनकी वोट लेने का काम किया और उसके बाद उनके बीच में कभी ये जाकर सोचा नहीं कि ये किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनको बिल्कुल उनका शोषण हुआ और बिल्कुल उनके लिए कभी भी कोई ऐसी योजना उन्होंने नहीं लेकर आए कि जिससे इनका कल्याण हो। लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना काल में, चाहे उनको फ्री में राशन देने की बात हो या उनके बच्चों को कोई मुद्रा लोन के माध्यम से उनको खड़ा करने की बात हो, ऐसे बहुत से फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। और उन कामों की वजह से सरकार अपने इन पूरे इस प्रदेश में एक बार फिर तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि 56 दिन का कार्यकाल सबने देखा है नायब सैनी जी का कि किस रफ्तार से उन्होंने हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और बहुत से फैसले थे और कुछ फैसले उनके बाकी हैं, तो आने वाले समय में जब नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो फिर वो काम अधूरे जो बचे हुए हैं। और मैं भी 2014 से 2019 के बीच में अपने इस हल्के के लिए बहुत काम किया है, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर जनता के जो हित के काम थे वो पूरा करने का काम किया। लेकिन ऐसे बहुत से काम थे कि जो 2019 से 24 के बीच में जो विधायक बना, उन्होंने उन जहाँ वो काम में छोड़ के गया था वहीं खड़े थे, उन्होंने उन पर एक भी रुपया लगाने का काम नहीं किया। इसलिए जनता ने अब जनता ने अपना फैसला करना है। मेरा कार्यकाल भी उन्होंने देखा और इस विधायक का भी कार्यकाल उन्होंने देखा है। अब निचोड़ जनता ने निकालना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस
रफ्तार से मैंने अपने हल्के के लिए काम किया था। जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, टिकट मिलने के बाद आधी जंग आप जीत चुके हो, आधी जंग बाकी है, उस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखो, जब तक यहाँ से कमल नहीं खिलेगा, जब तक हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में रह करके लगातार मेहनत करेंगे। सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर कैसे जीते, उसके लिए सभी तैयारियां चल रही हैं और लगातार सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। और जब तक एक एक वोट 5 तारीख को नहीं पड़ जाती, तब तक हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में रहकर पूरी मजबूती के साथ काम करेगा और हर बूथ पर जीत करके नीलो खेड़ी से इस बार कमल खिलाएंगे। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ मिलकर के ये एक संकल्प लिया। सर, नीलो खेड़ी के विधायक है धर्मपाल गोंदर, वो भी अब मैदान में आ चुके हैं, तो क्या लगता है किससे ये मुकाबला मानते हैं? देखो, मुकाबला तो कुछ नहीं, अब तो जनता ने फैसला करना है। 5 साल का इनका कार्यकाल भी और 5 साल का मेरा कार्यकाल भी। अगर मैंने अच्छा काम किया 5 साल में तो जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अगर कहीं उसने अच्छा काम किया, अब ये जनता ने फैसला करना है कि क्या करना। तो मैं तो पूरे आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की हर माँ, बहन, बुजुर्ग, भाई सभी से प्रार्थना करूंगा कि देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए आप भाजपा को मजबूत करें, क्योंकि ये आप सबके दुख सुख में साथ खड़े रहने वाली पार्टी है। और आने वाले समय में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य भाजपा में ही सुरक्षित। सर, भाजपा की टिकट मिलने के बाद भाजपा के बहुत से नेता जो है नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं नीलो खेड़ी विधानसभा के, उनको मनाने का काम करोगे आप? तो ये थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन संगठन है हमारा और कहीं ना कहीं सभी की ड्यूटी लगी हुई है और थोड़ा सा होता है टिकट के बाद, लेकिन बाद में सभी अपने कार्यकर्ता अपने काम पर लग जाते हैं और अपने जिस भी क्षेत्र से जो जिम्मेदारी जिसको दिया उसको जिताने का काम करते हैं। सर, लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हो, तो जनता का क्या कुछ साथ आपको मिल रहा है? पूरी तरह से जनता का भरपूर आशीर्वाद है और मिलता रहेगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, उनके प्यार से मुझे पूरा विश्वास है कि नीलो खेड़ी से हम सभी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार और नीलो खेड़ी का सरकार में हिस्सा होगा। ये मैं आपको जनता के विश्वास से आपको ये बात आज दावे के साथ करता हूँ। सर, जो कमी रह गई थी, जो काम नहीं हुए थे नीलो खेड़ी विधानसभा के अंदर, अगर आप विधायक बन जाते हो तो उन काम को पूरा करवाओगे? सबसे पहले जो बड़े बड़े काम, चाहे कॉलेज रुके हुए हैं, आधी आधी बिल्डिंग बनी हुई है, स्टेडियम है, अस्पताल है, जो अधूरे काम है, प्राथमिकता सबसे पहले यही रहेगी कि उन कामों को हम पूरा करके जनता के को समर्पित करें, ताकि हर जो समस्या है, जो दुख है, तकलीफ जनता झेल रही है, उनसे उसको छुटकारा मिले। अंत में जनता को क्या कहना चाहोगे, जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप इस भाई बेटे को अपना आशीर्वाद दें और जहाँ जहाँ अपने पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, सगे संबंधी हैं, भाजपा के साथ जोड़ कर माननीय नायब सैनी जी को अपना आशीर्वाद दें। तो देख सकते हैं कि नीलो खेड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी हमारे साथ मौजूद थे, जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का क्या कुछ समर्थन इनको मिल रहा है, उसके बारे में भी हमने बातचीत की है और किस तरह से जो है चुनावी प्रचार जो है तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे कि भगवान दास कबीर पंथी जो है चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी को टिकट देकर एक नीलो खेड़ी को बहुत ही दर्जा दिया है। माननीय विधायक जी एक ईमानदार विधायक जी हैं। इनके जो कार्य हैं वो नीलो खेड़ी में बोल रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनेगी। और नीलो खेड़ी विधानसभा में जो हमारे पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी हैं, उनको हम चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों में श्री भगवान दास कबीर पंथी यहाँ से जीत के भेजेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि भगवान दास कबीर पंथी जो है शांत स्वभाव के हैं, पहले भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं मजबूती के साथ और अब फिर से जो है मैदान में उतरे हैं भाजपा की टिकट लेकर। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और देखना होगा कि अब नीलो खेड़ी का विधायक कौन बनेगा।